बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमैर असलम और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसका जो ताल्लुक है वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के साथ है। वो स्टूडेंट जो मैट्रिक कर चुके हैं और अगर कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें। इसकी रीज़न ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है। काफ़ी रिसर्च मैंने इस टॉपिक के ऊपर की और मैंने देखा है और मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं अपने कैरियर के हवाले से। उन्हें नहीं मालूम होता कि आया वो इंजीनियरिंग की साइड पर जाएं, मेडिकल में जाएं, कॉमर्स वाली साइड पर जाएं या आर्ट्स वाली साइड पर जाएं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता। बेसिकली वो वही फील्ड सेलेक्ट करना पसंद करते हैं जो उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं या फिर उनके टीचर्स बार बार स्कूल में कह रहे होते हैं कि बेटा इस फील्ड की तरफ आप जाएं। देखा यह गया है कि बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसके बारे में स्कूल टीचर्स या पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो चुकी है। अब बहुत सारी फील्ड्स न्यू आ चुकी हैं जिसमें बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। तो लिहाजा वो स्टूडेंट जो अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं या जो फ्यूचर में लेंगे तो वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्दर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आया कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है। देखिए, सबसे पहले किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करने से पहले आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट साइंस की तरफ होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ होता है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आर्ट्स की तरफ या किसी ओल्ड फील्ड की तरफ जाना चाह रहे होते हैं। देखें, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के अंदर डॉक्टर इंजीनियर ही बने सब के सब। बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बिजनेसमैन भी नज़र आएंगे, आपको लॉयर्स और जज, और इसके अलावा अगर आर्ट्स की तरफ चले जाएं तो ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री, और इसके अलावा बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जो आप देखते हैं कि आपका पूरी जो सोसाइटी है उसके अंदर हर शख्स कोई ना कोई अलग अलग काम कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब के सब डॉक्टर और इंजीनियर वाली साइड पर जाएं। यही वजह है कि जब बच्चे स्कूल्स के अंदर होते हैं उनसे पूछा जाता है कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो आंसर होता है वो डॉक्टर और इंजीनियर ही होता है। इसकी रीज़न ये होती है कि उनके पास एक्सपोजर नहीं होता, या तो उनके पेरेंट्स उनको गाइड नहीं कर रहे होते, या तो फिर उनके जो टीचर्स होते हैं स्कूल के या अकेडमी के वो उनको गाइडलाइन नहीं दे रहे होते, उनकी काउंसलिंग नहीं कर रहे होते कि बेटा आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहले किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करने से पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें, आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की तरफ है और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो आप उस तरफ जाएं। अगर आपका जो माइंड है वो बिजनेस माइंड है, यानी कि आप कैलकुलेशन के बारे में बहुत सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, अपने कारोबार करने के बारे में सोचते हैं, तो आप कॉमर्स वाली साइड पर हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो आप मेडिकल वाली साइड पर जाएं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग वाली साइड पर जाएं। इसके अलावा अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो टीचर वैसे भी सब फील्ड्स में बन सकते हैं, और इसके अलावा स्पेशलाइजेशन जो होती है वो आर्ट्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर होती है। तो ये सारी फील्ड्स हैं, इनमें से जो फील्ड आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सोचें कि मुझे क्या बनना है और किस तरह से बनना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई चीज़ किसी भी फील्ड में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो अपने सीनियर से लाजमी रहनुमाई करें, अपने सीनियर से लाजमी पूछें कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। अच्छा, सीनियर से पूछने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक किसी शख्स से पूछ लें और उसका इंटरेस्ट हो सकता है वो साइंस की तरफ ज़्यादा हो तो वो आपको साइंस की तरफ ही बोलेगा, और अंदरूनी तौर पे आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं तो आप बिजनेसमैन फिर नहीं बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स जो प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को कि आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप ये बने, आप वो बने, और बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और होता है तो वो बच्चा कुछ भी नहीं बन पाता, वो आधा तितर और आधा बटेर बन जाता है। तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती अपनी कैरियर के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर जिसमें वो जाता है। तो हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सारी फील्ड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स की। देखें, सबसे पहले हम जो कॉमर्स की बात कर रहे हैं, कॉमर्स की बहुत सारी फील्ड्स हैं। ये सारी जो फील्ड्स हैं आप लिस्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें होता यह है कि सबसे पहले आपने मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक करने के बाद अगर आप कॉमर्स में जाना चाह रहे हैं तो आईकॉम करना पड़ता है आपको, ये 2 साल का होता है। अच्छा, 2 साल के बाद फिर आपका इंटरमीडिएट हो जाएगा, तो 2 साल के बाद फिर आप BBA और BCom, जिसको ADC प्रोग्राम है जो 4 साल का प्रोग्राम है, ये आप ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं। फिर इसके बाद MBA, और अगर आपने MPhil करना है, MS करना है या PhD करनी है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी की सारी हैं एकेडमिक। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप CA करें या ACCA करें या ACMA, जो ICMA इंस्टीट्यूट है वो करवाता है, ये सारी जो है ये सर्टिफिकेशन होती हैं। ये बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है।
और देखा जाए अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आप कॉमर्स फील्ड को लाजमी सेलेक्ट करें। इसकी रीज़न ये होती है कि इसमें आपका इंटरेस्ट भी होगा और आप वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इर्द गिर्द देखें बिजनेस हो रहा है तो आपको बिजनेस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग और बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें मैट्रिक के बाद कितने साल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गाइडलाइन अगर सही नहीं होती तो कुछ लोग कहते हैं कि बेटा आप 2 साल पढ़ेंगे, सिर्फ 4 साल पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, याद रखें 2 साल आपने इंटरमीडिएट के पढ़ने हैं, इसके बाद 4 साल के लिए आपको ग्रेजुएशन के लिए जाना होगा। अगर आप बीबीए करना चाह रहे हैं या बीएस करना चाह रहे हैं या बीकॉम करना चाह रहे हैं तो 4 साल का प्रोग्राम है। और फिर इसके बाद अगर आप एमबीए के लिए जाते हैं तो एमबीए मुख्तलिफ हैं। अगर एग्जीक्यूटिव करते हैं तो उसके अलग टाइमिंग है और अगर आप नॉर्मल करते हैं उसकी अलग टाइमिंग है। नॉर्मली अगर देखा जाए ऑन एवरेज 2 साल के अंदर आपका एमबीए हो जाता है। तो ये पूरी एक लेवल है, याद रखिएगा कितने साल तक आपको पढ़ना है। लेकिन कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं तो आपको फ़ौरन अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। अच्छा, जॉब्स कहाँ कहाँ मिलती हैं कॉमर्स वालों को? कॉमर्स वालों के लिए जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, आप बैंकिंग सेक्टर ले लें, आप टेक्सटाइल सेक्टर ले लें, आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं जहां पर हिसाब किताब होगा, पैसों का लेन देन होगा, वहां पे आपको कॉमर्स वाले लोग नज़र आएंगे। और बहुत अच्छी साफ़ सुथरी जो जॉब्स होती हैं वो कॉमर्स वालों के लिए होती हैं, क्योंकि इसकी रीज़न ये होती है कि इनको सारा डॉक्यूमेंटेशन और सारा का सारा काम कंप्यूटर पे करना होता है। तो वो सारा अच्छे ऑफिस बने होते हैं, उसमें बैठ के आपको काम करना होता है। तो फील्ड का ज़्यादा काम नहीं होता। अगर आप मार्केटिंग वाली साइड पर हैं तो फिर आपको फील्ड में जाना होता है। अदरवाइज़ अगर आप फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स या किसी ऐसी फील्ड के अंदर हैं तो उसमें आपको ऑफिस में रहकर ही काम करना होता है। तो ये जो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है ये कॉमर्स के हवाले से बताई थी। कॉमर्स अच्छी फील्ड है और अगर आप बिजनेस माइंड सेट रखते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे आगे बिजनेस की तरफ जाना है, मुझे अपना कारोबार स्टार्ट करना है, तो फिर आप कॉमर्स की फील्ड है। इसके बाद सेकंड है जी प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग, जिस तरह आपने मैट्रिक कर लिया, अब आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो फिर आप प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। प्री इंजीनियरिंग जनाब 2 साल का होता है। 2 साल आप इंटर करेंगे, इसको कहते हैं प्री इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियर से पहले है तो इसलिए इससे पहले प्री लगता है। फिर इसके बाद आपका इंटरमीडिएट हो जाता है तो फिर आप कहते हैं कि मुझे बीएस करना है। अब बीएस में बहुत सारी फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल है, केमिकल है, या इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। अच्छा, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं इंजीनियरिंग की, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, और पूरे पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगी। 4 साल आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आप इंजीनियर बनते हैं और फिर आपकी अच्छी जो है जॉब्स वो पाकिस्तान में भी आपको मिल जाती हैं और पाकिस्तान के बाहर भी इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अच्छा, अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो फिर आप कॉलेज के थ्रू बीएससी जिसे कहते हैं 4 साल का, वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है इंजीनियरिंग की। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी सर्टिफिकेशन भी होती है। याद रखिएगा एजुकेशन रुकती नहीं है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें एमफिल भी होता है, इसमें पीएचडी भी होता है और इसके अलावा सर्टिफिकेशन वगैरह चलती रहती हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं। हमने कॉमर्स डिस्कस कर ली, हमने इंजीनियरिंग डिस्कस कर ली। अब तीसरे नंबर पर जनाब आता है मेडिकल। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि आपको कितने साल पढ़ना है और क्या क्या मराहिल आपको तय करने पड़ेंगे और किन किन स्टेप से गुजर के आप डॉक्टर बन सकते हैं। सबसे पहले आपने 2 साल कॉलेज में पढ़ना होगा जिसे कहते हैं प्री मेडिकल। आप इंटरमीडिएट करेंगे, एफएससी करेंगे कॉलेज के 2 साल के। फिर इसके बाद होता है जनाब, अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो आपको फिर जाना होगा एमबीबीएस के लिए। अच्छा, अब एमबीबीएस के लिए एमबीबीएस कितने साल का होता है ये पहले आपको बता दूं और क्या क्या क्राइटेरिया है ये भी डिस्कस करते हैं। एमबीबीएस के लिए आपको 6 साल पढ़ना पड़ता है और इसके अंदर आपकी सारी एजुकेशन भी आती है और इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस भी आती है। 6 साल पढ़ने के बाद फिर आप क्वालिफाइड होते हैं, डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं और फिर आप अपना क्लिनिक बना सकते हैं और इसके अलावा आप जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बहुत सारी फील्ड इसके अलावा और भी हैं, जिस तरह फार्मेसी की है और इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी फील्ड्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कराची के अंदर भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी और पूरे पाकिस्तान में और आउट ऑफ पाकिस्तान भी। अगर आप कहीं और जाके पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी फील्ड्स मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है मेडिकल के लिए आपको 2 साल इंटर और 6 साल आपको एमबीबीएस में लगाने पड़ेंगे। अगर आप 6 साल एमबीबीएस में नहीं लगाते
तो फार्मेसी के लिए आपको 4 साल लगाने होंगे। इसके अलावा फिर MS होता है और उसके अलावा सारी फीस के अंदर सर्टिफिकेशन और आप आगे क्वालिफिकेशन हासिल करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं जी। इसके बाद नंबर है कंप्यूटर साइंस का। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट IT की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि अब ज़्यादातर जो दौर चल रहा है वो IT से रिलेटेड चल रहा है, बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी फील्ड्स IT और डेवलपमेंट के हवाले से आ चुकी हैं। अगर आप IT में इंटरेस्टेड हैं तो आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएँ, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा पैसा भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, करेंगे कैसे इसको? सबसे पहले आपने 2 साल के लिए आपको इंटर करना पड़ेगा, जिसको ICS कहते हैं, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। वो 2 साल करने के बाद फिर आपको जाना होगा BS करने के लिए। BS के लिए आपको किसी भी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो IT के प्रोग्राम्स करवा रही हैं। 4 साल आपको IT के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें डेवलपमेंट भी आती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आती है और कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी इसके अंदर फील्ड्स आ जाती हैं। तो अब फिर जब आप 2-3 साल पढ़ लेते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर आखिरी का जो 1.5 साल होता है, 1 साल होता है, इसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हैं कि आपने सिलेक्ट करते हैं कि मुझे किस कंप्यूटर साइंस में किस फील्ड में जाना है। उसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे भी 6 साल का अरसा दरकार होता है। उसके बाद फिर आप इंटर्नशिप और फिर आप जॉब के लिए जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपको 6 साल रिक्वायर्ड हैं, 6 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 साल के अंदर इंजीनियर बन के आप बाहर निकल आएँ, ऐसा नहीं हो सकता जी। हमारी अगली फील्ड है ह्यूमैनिटीज़, जिसको आम ज़बान में आर्ट्स कहते हैं। आर्ट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आप आर्ट्स की फील्ड में जाएं, तो आर्ट्स की फील्ड भी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें जाते हैं, क्योंकि सब डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनते। बहुत सारे लोग आपके इकोनॉमिस्ट भी बनते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा फील्ड जो है वो आर्ट्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। आर्ट्स की टॉप की जो फील्ड है उसके अंदर वो एजुकेशन आती है, टीचिंग आती है। अगर आप जेन्युइन टीचर बनना चाहते हैं, फील्ड स्पेशलाइज बनना चाहते हैं, तो आप आर्ट्स की तरफ जाएंगे और यही तरीकाकार जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, 2 साल आपको इंटर में पढ़ना पड़ेगा, इंटरमीडिएट होगा, उसको FA कहते हैं। फिर उसके बाद 4 साल के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और वहाँ से आप BS करेंगे, जिसको आर्ट्स कहते हैं। पहले ये 2 साल के प्रोग्राम्स हुआ करते थे, अब ये 4 साल के हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी के ज़रिए ही करें। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप स्पेशलाइज हो जाते हैं फील्ड्स के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टीज़ ज़्यादा होती है, टीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, तो आपको कैरियर बनाने में आपकी आसानी होती है। लेकिन अगर आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो आप कॉलेज के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कॉलेज के थ्रू आर्ट्स किया जाता है। ये जो जितनी भी फील्ड्स हमने डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी फील्ड्स वो थी जो एकेडमिक से रिलेटेड हैं। और अगर आप मैट्रिक के बाद किसी फील्ड को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये सारी फील्ड्स हैं। अच्छा, इसके बाद आखिरी फील्ड वो कहलाती है डिप्लोमा। 3 साल का डिप्लोमा भी होता है, वो भी इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट होता है। इसके लिए बहुत सारे इदारे कराची में भी काम कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हैं। अगर आप डिप्लोमा वाली साइड पे जाते हैं, तो अगर कोई हुनर सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ फ़ौरन जॉब भी हासिल की जाए, तो आप IT की डिप्लोमा वाली साइड पे जा सकते हैं। ये 3 साल का होता है। 3 साल के बाद आपका डिप्लोमा हो जाता है, उसके बाद फिर आप फील्ड में आ जाते हैं और आप जॉब कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिस्कशन जो आज हमने की, ये मैट्रिक के बाद के लिए है। कि अगर आप मैट्रिक के बाद एडमिशन लेना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि किसी अच्छी फील्ड को सिलेक्ट किया जाए, तो अच्छी फील्ड को सिलेक्ट करने से पहले आप देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है और आगे क्या करना है और आपका कितना बजट है। क्योंकि ये जितनी भी फील्ड्स हैं, इन सब के लिए आपको तकरीबन 6 साल रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप 2 साल पढ़ें और आप फील्ड में आ जाएं और आप आसानी से पैसा कमाना शुरू कर दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको अगर ग्रेजुएशन करना है तो 2 साल इंटरमीडिएट और 4 साल के लिए आपको ग्रेजुएशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोसेस से। तो ये सारी की ये जो वीडियो थी आज मैंने जो आप लोगों के लिए बनाई है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।